कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ आर्यन के सामने वही रहस्यमयी दृश्य फिर से उभर आता है। आर्यन समझ ही नहीं पा रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है या केवल कोई भयावह सपना। उसके मन में डर और उलझन दोनों बढ़ते जा रहे थे। तभी वही दृश्य एक बार फिर प्रकट हुआ और इस बार गांव की भीड़ के बीच उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो बिल्कुल आर्यन जैसा ही दिखता था। यह देखकर आर्यन स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांप उठा और वह घबरा कर बोला, यह कैसे संभव है? अगर यह दृश्य कई साल पुराना है तो इसमें मैं कैसे हो सकता हूँ? डर और भ्रम के कारण वह तुरंत अपने घर लौट आया। लेकिन अगली सुबह स्थिति और भी भयावह हो चुकी थी। पूरे गांव में गहरा सन्नाटा और दहशत फैली हुई थी। गांव के बीचों बीच जमीन पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, आज फिर वही होगा जो कई सालों से होता आया है। यह देखकर गांव के लोग डर से कांप उठे। तभी अचानक आसमान काला पड़ने लगा और आर्यन के कदम अपने आप उस जगह की ओर बढ़ने लगे जहां उसे नक्शा मिला था। वह रोकना चाहता था लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके सामने वही परछाई खड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। आर्यन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो? इस गांव में ये सब क्या हो रहा है? ये नक्शा कहां से आया? तब उस परछाई ने शांत स्वर में कहा, मैं भी इसी गांव में रहता था और तुमने जो दृश्य देखा वह अतीत की सच्चाई है। एक दिन मुझे यही नक्शा मिला था जिसमें एक खजाना छिपा था, लेकिन यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। यह एक श्रापित नक्शा था। यह अपने साथ एक अंधेरी शक्ति लेकर आता है। जो भी इसके रहस्य के करीब जाता है वह समय और वास्तविकता के बीच फंस जाता है और उसके दो रूप बन जाते हैं। यह सुनकर आर्यन डर गया। तब परछाई ने कहा, आज रात वही सब फिर होने वाला है जो इस नक्शे के श्राप में लिखा है। गांव के लोग फिर से अंधकार की दुनिया में कैद हो सकते हैं और उनमें से कोई एक काल का रक्षक बन जाएगा जिसे रोकना और भी कठिन हो जाएगा। आर्यन ने पूछा, इसका कोई उपाय है? तब उसने कहा, हाँ, इस नक्शे को नष्ट करना होगा, लेकिन जहाँ तुम सोच रहे हो वहाँ नहीं, बल्कि वहीं जहाँ यह नक्शा पहली बार अस्तित्व में आया था। लेकिन किसी को भी उस जगह का पता नहीं है और तुम्हें यह रहस्य रात होने से पहले सुलझाना होगा, वरना गाँव हमेशा के लिए इस श्राप के अंधकार में खो जाएगा।